मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? शिव ने पार्वती को बताया विस्तार से। मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले गर्भ में ही लिख दिया जाता है, जिसमें आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन जैसी बातें शामिल होती हैं। किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। यह कथा शिव पुराण से ली गई है, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को मनुष्य के भाग्य के लिखे जाने का रहस्य बताया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है तभी उसके भाग्य का लेखा जोखा तैयार होने लगता है। गर्भ में प्रवेश करने के समय ही ब्रह्मा जी उसके जीवन के संपूर्ण कार्यों, सुख दुख, धन दौलत, आयु, स्वास्थ्य, विद्या और यश अपयश का निर्धारण करते हैं। भगवान शिव ने आगे बताया, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। यह कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। गर्भ के 7वें महीने में ब्रह्मा जी स्वयं आकर उस जीव के मस्तक पर उसके भाग्य की रेखाएं अंकित करते हैं। माता पार्वती ने उत्सुकतावश पूछा, प्रभु, यह भाग्य कैसे लिखा जाता है? भगवान शिव ने कहा, हे सुमुखी, ब्रह्मा जी अपनी दिव्य लेखनी से उस आत्मा के मस्तक पर उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। इसमें 4 मुख्य बातें लिखी जाती हैं। पहला, आयु, मनुष्य की जीवन अवधि कितनी होगी। दूसरा, भोग, उसे जीवन में कितना सुख और कितना दुख प्राप्त होगा। तीसरी, विद्या, उसे कितनी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होगा। और चौथा, धन, उसे कितना धन प्राप्त होगा और किस प्रकार से वह उसका उपभोग करेगा। भगवान शिव ने बताया कि जब आत्मा गर्भ में होती है तब उसे अपने पूर्व जन्मों के सभी कर्म याद आते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं सन्मार्ग पर चलूं और मोक्ष प्राप्त कर सकूं। लेकिन जन्म लेते ही माया के प्रभाव से वह सब कुछ भूल जाती है और अपने भाग्य के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगती है। माता पार्वती ने पूछा, भगवान, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, भाग्य निश्चित होता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से उसे कुछ हद तक बदल सकता है। यदि वह अच्छे कर्म करे, धर्म के मार्ग पर चले, दान पुण्य करे और भगवान का स्मरण करे तो वह अपने भाग्य में सुधार ला सकता है। लेकिन पूर्व जन्म के पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान शिव ने अंत में कहा, इसलिए हे पार्वती, मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही उसके जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और इस गूढ़ रहस्य को समझकर संतुष्ट हुई। तभी से यह कथा लोगों में प्रचलित हुई और यह समझाया गया कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध होता है। यह कथा यह संदेश देती है कि भले ही भाग्य पूर्व निर्धारित हो, लेकिन अच्छे कर्मों से जीवन को सुखमय और सफल बनाया जा सकता है। मनुष्य के भाग्य पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि भाग्य और कर्म का संबंध जटिल है। यदि भाग्य पूरी तरह पूर्व निर्धारित होता
तो प्रयास और पुरुषार्थ का कोई मूल्य न होता। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं वे अपने भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए सही दिशा में किए गए प्रयास ही मनुष्य के वास्तविक भाग्य निर्माता होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।